भोपाल की सियासत और शिक्षा जगत में एक बड़ा फैसला चर्चा का केंद्र बन गया है, जहां एक तरफ ऐतिहासिक पहचान से जुड़े नाम को बदलने की कवायद आगे बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासी विवाद भी तेज होता नजर आ रहा है। मामला अब सरकार और राजभवन तक पहुंच चुका है। राजधानी भोपाल स्थित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम बदलने की प्रक्रिया ने एक अहम कदम आगे बढ़ा दिया है। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इसका नाम वाग्देवी भोजशाला विश्वविद्यालय करने की सिफारिश की गई है। इसके बाद यह प्रस्ताव राज्यपाल और कुलाधिपति मंगूभाई पटेल के पास भेज दिया गया है। कार्य परिषद में यह तर्क दिया गया है कि राजा भोज प्रदेश की ऐतिहासिक और बौद्धिक विरासत का प्रतीक है, इसीलिए विश्वविद्यालय को उनके नाम से जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के एकेडमिक ढांचे में भी बदलाव प्रस्तावित है। अरबी और पर्शियन जैसे विषयों को मिलाकर तुलनात्मक भाषा एवं संस्कृति विभाग के रूप में पुनर्गठित करने की योजना है। हालांकि इस पूरे मामले में अंतिम निर्णय राज्य सरकार और राज्य शासन स्तर पर लिया जाएगा। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत विधानसभा में संशोधन विधेयक, राज्यपाल की मंजूरी और राजपत्र में अधिसूचना आवश्यक होगी, जिसके बाद ही नया नाम आधिकारिक रूप से लागू हो सकेगा। इस पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्था है और जब प्रस्ताव सरकार के पास आएगा तब उस पर विचार किया जाएगा। अभी वो प्रस्ताव सरकार को आने वाला है, हमारे विभाग को आने वाला है, उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे। कार्य परिषद विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस बॉडी है, कार्य परिषद अपने निर्णय स्वयं करती है। अब वो प्रस्ताव जैसा है, अभी पूरा प्रस्ताव हमारे पास आया नहीं है, आएगा तो उसको देखकर राज्यपाल से अभी उसको पूरा देख करके मुख्यमंत्री जी से विमर्श करके और फिर उस पर आगे निर्णय करेंगे। विश्वविद्यालय हो जाएगा तो देखिए मेरा इसमें कुछ नहीं कहना, क्योंकि कार्य परिषद का निर्णय है और कार्य परिषद के निर्णय का हम समग्र अध्ययन करेंगे। अभी विधि प्रक्रिया से नहीं आया, केवल समाचार पत्रों में जो छपा है वही सारी चीज़ें हमारे पास आई है। जो प्रस्ताव ओरिजिनल आएगा उसके बाद ही हम उस पर कोई बात प्रस्ताव आएगा तो सर आगे बढ़ेंगे आप लोग। वहीं इस प्रस्ताव को लेकर अब राजनीतिक विरोध भी सामने आने लगा है। कांग्रेस ने नाम परिवर्तन की इस कवायद को मुद्दे से भटकाने की कोशिश बताया है। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि बरकतुल्लाह खान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनका नाम बदलना उनके योगदान का अपमान है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर वाग्देवी के नाम पर अलग विश्वविद्यालय बनाया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मौजूदा नाम को हटाना उचित नहीं है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम बदलना ये एक बहुत अफसोसनाक निर्णय और इसकी जितनी निंदा की जाए कम। एक महान क्रांतिकारी का नाम बदलना होना तो इसी में यह चाहिए था कि नीट के बच्चों के ऊपर चर्चा होती, उनके भविष्य पे चर्चा होती, उनके साथ जो घटनाएं हुई उसको लेकर सरकार को, विश्वविद्यालयों को और खुद स्वयं मानव शिक्षा मंत्री को विचार करना था, ना करके इसको उलझाने का काम कराए। वो बरकतुल्लाह और उसमें जो पत्र लिखा वो और अफसोसनाक है, जिसकी मैं निंदा करता। आप बनाइए, वाग्देवी जी के नाम पे बनाइए, आप नया विश्वविद्यालय बना देते, कौन सी बुराई है, सब स्वागत करेंगे। बना दो कोई नया विश्वविद्यालय, कोई नई संस्था ले आओ। जो बनी बनाई संस्था 38 साल से चलते हुए एक नाम को आप हटाना और ये कहना कि वो कौन थे, वो व्यक्ति था जो भारत का, आज़ाद भारत का प्रधानमंत्री था। राजा महेंद्र सिंह राष्ट्रपति थे, उसने एक बड़ा आंदोलन देश के लिए करा और इस प्रदेश के लिए करा। ऐसे व्यक्ति का नाम को बदलना गलत है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से समय मांगा है, जैसे ही समय मिलता है मैं निश्चित रूप से उनसे मुलाकात करके, क्योंकि इसका मुखिया राज्यपाल होते हैं, मैं चाहूँगा कि तत्काल लो। और मोहन यादव जी से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप बड़े सिद्धांत की बातें कर रहे हैं, आजकल सुना है, बहुत सिद्धांतवादी मुख्यमंत्री बनने का प्रयास कर रहे हैं आप। तो अगर वास्तव में आप वो सिद्धांतवादी हैं तो आप उसका परिचय दिए कि एक महान क्रांतिकारी बरकतुल्लाह भोपाली का नाम इस तरह बदनाम ना किया जाए और ना बदला जाए। गौरतलब है कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम बदलने की चर्चाएं लंबे समय से चल रही थीं, लेकिन अब कार्य परिषद से प्रस्ताव पारित होकर आगे बढ़ने के बाद यह मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। माना जा रहा है कि यह कदम राज्य की शिक्षा और पहचान को लेकर एक नए संदेश की ओर इशारा कर रहा है। फिलहाल गेंद सरकार और राजभवन के पाले में है और अंतिम फैसला क्या होगा, इस पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं।